हेलो दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि सर हम कैसे तैयारी स्टार्ट करें, कैसे हम अपना जो सिलेक्शन है वो 100% ले सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने आपकी मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो सभी क्लियर करने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में मैंने आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है, क्या क्या टॉपिक क्लियर करे हैं मैंने उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी दी है, फिर बुक्स आपको कौन कौन सी लेना है, कौन कौन सी पढ़ना है, इसके बारे में बताई है। पेड कोर्स फ्री में कहाँ से मिलेगा, प्रैक्टिस बैच फ्री में कहाँ से मिलेगा, ये सभी चीजें बताई हैं। सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, सभी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ बताया गया है। किस टीचर से पढ़ना है, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, इसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 100% सिलेक्शन के लिए, इन सभी टॉपिक को मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। चलिए, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपके सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 2 होगा। सबसे पहले तो सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 जो है उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेंगे। ये क्वालिफाइंग होगा, इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप सीबीटी 2 में जा पाएंगे। ठीक है, ये जोन वाइज कट ऑफ निकलेगा। आपने जिस जोन से अप्लाई किया है उस जोन का जोन वाइज कट ऑफ निकलेगा कैटेगरी वाइज। और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप सीबीटी 2 में जाएंगे। ठीक है, अब सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन रहेंगे। 3 सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस। 100 क्वेश्चन को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि मैथ्स के 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस और जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। इसके लिए 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का समय रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब आप इसको 0.33 भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, जब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप सीबीटी 2 पर पहुंचेंगे। सीबीटी 2 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स रहेगा आपका। और इसको 3 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। मैथ्स के 35 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस आएंगे और जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस आएंगे। इसके लिए भी 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट्स का ही समय होगा। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 1/3 ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस। इसके बाद हम आके आते हैं कि आपको अगर अभी से मान के चलें तो अप्रैल और मई में आपका एग्जाम हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 6 महीने हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए, है ना। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि हम किस बुक से पढ़ें, है ना। तो बुक्स के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे की चीजें भी जानेंगे, है ना। किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, इस सब। और सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकें, तो इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो बुक्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैथ की पीवाईक्यूज की, अगर आप बिगनर हैं ना, अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले तो मैथ की एच डी यादव शारदा पब्लिकेशन बुक ले लीजिए। इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और टाइप वाइज दिया गया है, तो आपका मैथ्स जो बेसिक है, बेसिक मैथ्स जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप पीवाईक्यूज लगाइए। पीवाईक्यूज का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि मान लेते हैं हमने परसेंटेज चैप्टर किया मैथ्स में, तो परसेंटेज चैप्टर के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रेलवे एग्जाम में, आरआरबी एनटीपीसी में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी पैटर्न के हिसाब से तो हम तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो सब्जेक्ट वाइज। उसके लिए आप बुक ले सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो एच डी यादव शारदा पब्लिकेशन। अगर आपने सब्जेक्ट वाइज कवर कर चुके हैं तो आप किरण की मैथ्स पीवाईक्यूज ले सकते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। इसी तरीके से रीजनिंग के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो आप अरिहंत की या फिर परफेक्ट की बुक ले सकते हैं, इसको चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद इसके जो पीवाईक्यूज है वो किरण रीजनिंग पीवाईक्यूज बुक से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, फिर जीके जीएस में भी आप किरण जीएस पीवाईक्यूज बुक से कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं और आपको जीएस अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो आप सबसे पहले बुक तो ल्यूसेंट्स, इसको ले लीजिए। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो कवर कर लीजिए आप। इसके बाद स्टैटिक जीके होता है, तो स्टैटिक जीके के लिए एक अलग बुक है, रुक्मणी प्रकाशन की बुक ले सकते हैं आप। और करंट अफेयर के लिए आप 1 ईयर की स्पीडी ले सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ से स्टैटिक जीके आपका कवर हो जाएगा और यहाँ से आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। अब कई लोगों के मन में डाउट है कि सर हमें बुक से समझ में नहीं आता, आप कुछ वीडियोस बता दो, है ना, कुछ टीचर्स बता दो, तो उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। जहां तक मैथ्स की बात है, तो मैथ्स के लिए आपको और रीजनिंग के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में आपको मैं बेसिक मैथ्स के साथ साथ बेसिक रीजनिंग के साथ पीवाईक्यूज भी कराने वाला हूं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखिए, मैं आपको पूरा जो है पेड कोर्स, यहाँ पर मेरा जितना भी पेड कोर्स है मैथ्स का और रीजनिंग का, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। और उसके साथ साथ यूट्यूब पर ही, इसी चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो आप लोग, क्योंकि इस चैनल पर मैं पूरा पेड कोर्स फ्री में पढ़ाऊंगा और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस बैच भी फ्री में दूंगा। प्रैक्टिस बैच मतलब पीवाईक्यू, जितने प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए ना रेलवे के, उनको भी मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो ये सब आपको इसी चैनल पे मिल गया, है ना। आपका बेसिक मैथ्स भी कंप्लीट हो गया, और जैसे ही मान लेते हैं एक टॉपिक है परसेंटेज, मान लेते हैं परसेंटेज मैंने बेसिक से पढ़ाया आपको, और उसी के पीवाईक्यूज पिछले साल की जो भी क्वेश्चन है वो भी कवर करा दिए, तो आपका तो फायदा हो गया ना। यहाँ पर इसी चैनल पर सब कुछ मिल रहा है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मंडे से इसमें लाइव क्लासेस चालू होने वाली हैं आपकी, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की, बात कर ली हमने, है ना। फिर उसके बाद जीके जीएस कहाँ से पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें, है ना। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के लिए तो आप कुमार गौरव सर हैं, वो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप कुमार गौरव सर जीके करंट अफेयर सर्च करेंगे, स्टैटिक जीके सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर वीडियोस आ जाएंगे। कहीं से भी पेड कोर्स लेने की आपको जरूरत ही नहीं है, यूट्यूब पर पेड कोर्स भरे पड़े हैं, बहुत शानदार शानदार वीडियोस हैं, बस आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो लिंक प्रोवाइड कर दो, हमें तो चैनल का नाम बता दो, तो आप कमेंट में बताना मुझे, तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा कहाँ से आपको किस चैनल से पढ़ना है जीके जीएस, ठीक है ना भाई। तो ये हो गई मैथ रीजनिंग और जीके जीएस। मैथ रीजनिंग की आप टेंशन छोड़ दो, अगर सीबीटी 1 की बात करें तो 30 और 30 60 नंबर की टेंशन आप मुझ पे छोड़ दो, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस आपको करना है, मैं आपको पूरा मैथ्स बेसिक से पढ़ा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा, बस प्रैक्टिस आपको करना है। प्रैक्टिस आपने कर ली तो समझ जाओ 60 में से 60, ठीक है। फिर हम सब्जेक्ट वाइज चीजों को जानते हैं। जैसे मैथ्स की बात करें, मैथ्स सीबीटी 1 में कितने मार्क्स का आएगा भाई, 30 मार्क्स का, और सीबीटी 2 में कितने मार्क्स का आएगा, 35 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैथ्स में आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर वाइज के साथ साथ आपको टाइप वाइज पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर जैसे परसेंटेज चैप्टर हुआ, फिर प्रॉफिट लॉस चैप्टर हुआ, तो प्रॉफिट लॉस चैप्टर में आपको टाइप वाइज पढ़ना है, पहला टाइप, फिर दूसरा टाइप, फिर तीसरा टाइप, इस तरीके से चलना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, ये दोनों चीज तो मैं आपकी कवर कर दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब कम से कम 2.5 से 3 घंटे आपको मैथ को डेली देना पड़ेगा, अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो 2.5 से 3 घंटे, ठीक है। और इस तरीके से अगर टारगेट करते हैं तो 3 से 4 दिनों में आपको हर एक टॉपिक, सब्जेक्ट लिखा है, हर एक टॉपिक क्लियर करके चलना पड़ेगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट 3 से 4 दिन में कंप्लीट किया, आगे बढ़ गए। 3 से 4 दिन में कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट किया, आगे बढ़ गए। 3 से 4 दिन में आपने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया, आगे बढ़ गए, ठीक है। इस तरीके से चलना पड़ेगा आपको। और आफ्टर 30% या 40%, 30% 40% मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, वो भी चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज मतलब जैसे सीआई एसआई कंप्लीट हो गया तो एसआई का आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट भी लगाएंगे, लेकिन पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लगाएंगे फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। अब बुक्स, बुक्स के बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है। आप पीछे जाके देख लेना, बुक्स भी मैंने बताई हुई है। और कम से कम 3 बार हमें रिवीजन कर लेना है एग्जाम तक, तब जाके आप 100% सिलेक्शन की ओर जा पाएंगे, ठीक है भाई, ठीक है। और रिवीजन भी आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर ये जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज आपने कवर कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर आ जाएंगे आप प्रॉफिट लॉस की ओर। प्रॉफिट लॉस जैसे ही आप करेंगे ना, उसके बाद तुरंत आप परसेंटेज, और जो जैसे आप परसेंटेज कर रहे हैं उसमें कुछ इजी क्वेश्चन भी रहेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे जहां पर आप फंसेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर आप फंसेंगे उसको टिक मार्क करके रखना है, उन पे ज्यादा फोकस करना है रिवीजन के टाइम पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए। अब रीजनिंग की अगर बात करें
तो रीजनिंग को भी आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। हर दिन में एक चैप्टर आप कंप्लीट करो, ठीक है। जैसे एक पहले दिन आपने ब्लड रिलेशन कर लिया, दूसरे दिन डायरेक्शन कर लिया, तीसरे दिन काउंटिंग फिगर कर लिया, चौथे दिन डाइस कर लिया। इस तरीके से आप हर एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करो, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और चैप्टर वाइज करने के बाद आपको पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी है। एक चैप्टर को पर डे आपको करना है और साथ साथ में रिवीजन भी करते जाना है। कैसे? जैसे आपने ब्लड रिलेशन किया, ब्लड रिलेशन के बाद डायरेक्शन कर रहे हैं, तो डायरेक्शन करते करते जब पर डायरेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर से ब्लड रिलेशन आपने लगा लिया। रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है आपको, ठीक है। और जो भी जो टाइप आपसे नहीं बन रहे हैं उसको आपको टिक मार्क करके रखना है, बाद में उसमें फोकस करना है, ठीक है। उस टाइप के और क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुक्स की मैंने आपको बता दिया है। अरिहंत ले सकते हैं बेसिक रीजनिंग के लिए, और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज के लिए किरण किरण प्रकाशन मैंने बता दिया है आपको। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। उसके पहले जो भी आपके टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं उसका आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट तो लगाते रहें, ठीक है। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे? आपको टेक्स्ट बुक से आप लगा सकते हैं, तो टेक्स्ट बुक में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, हर एक टॉपिक का, मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो चाहे जीके जीएस का हो, ठीक है। और हम जीके जीएस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज सर किस टॉपिक का रहता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा वेटेज के चक्कर में मत पड़ो। रेलवे एग्जाम में हर टॉपिक से समान ही आता है, ऐसा मान के चल सकते हैं अपन। ऐसा कुछ नहीं है कि हिस्ट्री से ज्यादा आएगा, ज्योग्राफी से ज्यादा आएगा, पॉलिटी से ज्यादा आएगा, साइंस से ज्यादा आएगा, ठीक है। इसके लिए मैं जीएस के लिए प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको कंफर्म बता दूंगा कि आपको इस टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ज्यादा वेटेज किसका रहेगा। ओके, फिर आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज जैसे मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है। इसके बाद बात इसके बाद स्टैटिक जीके पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, ठीक है। और कम से कम 4 घंटे पर डे आपको पढ़ना ही है जीके। 4 घंटे से कम में आपका काम ही नहीं होगा। और इस तरीके से चलें तो डेली आपको 8 से 9 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के लिए टोटल 8 से 9 घंटे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टाइम पास कितना कर रहे हैं। आपका जो क्वालिटी टाइम है वो 8 से 9 घंटे पर डे होना चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरी में भले आप 15 घंटे बैठो, और 6 से 7 दिनों में आप इस तरीके से पढ़ें कि 6 से 7 दिनों में आपका एक टॉपिक या फिर एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। मतलब जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को आपको 6 से 7 दिनों में कंप्लीट कर लेना है। फिर जैसे ही आप ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे तो फिर हिस्ट्री का रिवीजन कर लिया। तो इस तरीके से मैंने आपको जो बताया था कि 3 बार आपको रिवीजन करके चलना है एग्जाम तक, ठीक है। इसके बाद स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ना है? तो कुमार गौरव सर से पढ़ लीजिए आप स्टैटिक जीके। यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं उनकी, बुक भी लॉन्च की है शायद उनने, है ना, स्टैटिक जीके की। और अगर बुक लेना ही है स्टैटिक जीके की तो आप रुक्मणी प्रकाशन की ले लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए। करंट अफेयर भी कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं। 1 साल के लिए अगर करंट अफेयर की बुक लेना है तो आप स्पीडी ले सकते हैं, या फिर इनकी 1 साल का कंप्लीट भी पढ़ाते हैं, हर महीने का भी पढ़ाते हैं, डेली भी पढ़ाते हैं। तो ये इनके यूट्यूब चैनल से आप करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और बुक्स के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आपने इतना कर लिया तो 100% सिलेक्शन आपका होगा ही, ठीक है। बात समझ में आई मेरी? ठीक है। अगर बात समझ में आई हो और आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैथ्स रीजनिंग की कंप्लीट क्लासेस लेना है मुझसे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। और मंडे से आपकी लाइव क्लासेस चालू होने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।